नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि बांग्लादेश में भारत का विरोध क्यों हो रहा है, क्यों वहां भारतीय सामान को बायकॉट किया जा रहा है, वहां का राजनीति का क्या हाल है, भारत के साथ बांग्लादेश का कैसा रिलेशन है, क्या बायकॉट करने से दोनों देश पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, वो लोग भारतीय सामान को क्यों बायकॉट कर रहे हैं, क्या यह पहले से होते आ रहा है। आइए इस वीडियो में हम पूरी अच्छी तरीक़ा से चर्चा करेंगे। बांग्लादेश भारत के पूरब में स्थित है। बांग्लादेश की सीमा तीन तरफ से भारत से घिरी हुई है। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी रेखा है, जो कि भारत किसी अन्य पड़ोसी देश के साथ इतनी लंबी सीमा रेखा साझा नहीं करता। 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर यह देश बना था, जो आज का बांग्लादेश का नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का अहम योगदान था। भारत विश्व का पहला देश था जिसने बांग्लादेश को एक पृथक और स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त की, और दिसंबर 1971 में इसकी स्वतंत्रता के तुरंत बाद एक पड़ोसी मित्र देश के रूप में बांग्लादेश के साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित किए थे। भारत की नेबरहुड नीति में बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बांग्लादेश के साथ भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंध है। साथ ही साथ एक चीज़ और जो हम लोग जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही दोनों देशों का राष्ट्रीय गान लिखा गया था। अगर व्यापार की बात करें तो शुरुआत से ही दोनों देश का व्यापार का संबंध बहुत ही अच्छा रहा। बांग्लादेश भारत से मुख्य रूप से कच्चा कपास, मशीन उपकरण, लोहा इस्पात के उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, गैसोलीन, एलपीजी, फल, सब्जियां, वाहन, उर्वरक इत्यादि सामान को भारत से आयात करता है। वही भारत बांग्लादेश से मुख्य रूप से तैयार कपड़ा व चमड़ा व चमड़े के सामान, जूट व जूट के सामान, चीनी मिट्टी से बने हुए वस्तुएं, फल, सब्जी, मछली, समुद्र भोजन इत्यादि आयात करते हैं। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक, बांग्लादेश बैंक और एक्सपर्ट प्रमोशन ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2012-13 में बांग्लादेश व भारत के द्विपक्षीय व्यापार करीब 5.3 अरब डॉलर का था, जो वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 15.93 अरब डॉलर पहुंच गया। यानी 9-10 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि भारत के सामान को वहां बायकॉट किया जा रहा है। हम समझते हैं कि ऐसा वहां क्यों हो रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें बांग्लादेश के पॉलिटिकल की हालात को समझना होगा। भारत की राजनीति का जो हाल है वही हाल बांग्लादेश का भी है। रूलिंग पार्टी कुछ भी करे तो अपोजिशन हमेशा कुछ न कुछ उसके बारे में बुराई खोज कर हमेशा उसकी आलोचना ही किया करती है। ठीक उसी तरह वहां भी होता है। बांग्लादेश देखने में छोटा सा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे लगभग 42 पार्टी है। 42 पार्टियों में से सबसे प्रमुख है AL यानी अवामी लीग, BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, JPE जातीय पार्टी इर्शाद, CPB कम्युनिस्ट पार्टी और बांग्लादेश अवामी पार्टी का यहाँ सरकार है। शेख हसीना यहाँ का प्रधानमंत्री है। BNP अभी मुख्य रूप से यहाँ विपक्ष पार्टी के रूप में भूमिका निभा रही है। BNP पार्टी बांग्लादेश में बहुत दिनों से विपक्ष के तौर पर ही रहा है। इस पार्टी को भी इच्छा है कि उसकी सरकार बने और बांग्लादेश की बागडोर उसके हाथों में आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। पिछले कुछ लगभग 12-15 साल से लगातार अवामी लीग पार्टी चुनाव जीतते आ रही है और लगातार 5वीं बार PM के रूप में शेख हसीना इस बार बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनी। हम लोग कुछ दिन पहले देखे कि किस प्रकार से मालदीव में मौजिन की सरकार इंडिया आउट कैंपेन बनाकर सत्ता में आई है। जिस प्रकार मालदीव में इंडिया विरोधी कैंपेन चला के सत्ताधारी पार्टी को हटा दिया गया, ठीक उसी प्रकार का यह कैंपेन बांग्लादेश में भी हो रहा है। वर्तमान समय में हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना है। शेख हसीना शुरू से ही भारत हितैषी है। वो इंडिया के साथ हमेशा फ्रेंडली रिलेशन बना के रहना चाहते हैं। इंडिया से उनका फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखने का कारण यह है कि शेख हसीना का पिता मुजीबुर रहमान थे, जिनको बंगबंधु भी कहा जाता है। साथ ही साथ इनको बांग्लादेश का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। उनके नेतृत्व में ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था। हम लोग जानते हैं कि भारत का 1947 में विभाजन होकर भारत से अलग होकर एक पाकिस्तान अलग देश बना। उस समय पाकिस्तान 2 भागों में बटा हुआ था। एक जो आज का पाकिस्तान है, इसको पहले पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, और जो आज बांग्लादेश है उसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। ये दोनों पाकिस्तान के 2 भाग थे। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान से अपने आप को ज़्यादा होशियार और चालाक समझते थे। पूर्वी पाकिस्तान के लोग को पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग हमेशा नीचा निगाह से देखते थे।
पाकिस्तान जब देश बना तो वहाँ पे भी उस समय लोकतंत्र था, वहाँ भी चुनाव होती थी, चुनाव होकर सरकारें बनती थी। पर जब कभी भी कोई नेता पूर्वी पाकिस्तान से चुनकर राजधानी इस्लामाबाद में जाता था तो उसको हीन नज़र से देखा जाता था, उसको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था। इसीलिए पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होकर एक अपना अलग देश बनाना चाहते थे। इन्हीं सब बातों को लेकर सन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, यहाँ विरोध हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान से सेना भेजा गया। बांग्लादेश में उस समय विद्रोह का नेतृत्व शेख हसीना का पिता मुजीबुर रहमान कर रहे थे। मुजीबुर रहमान उस समय इंडिया से मदद मांगी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को भेजा। भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना दोनों मिलकर पाकिस्तान के सैनिकों को धूल चटा दिया। साथ ही साथ करीब 90,000 सैनिक को बंदी बना लिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान इंडिया के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और कुछ इस तरह पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक अलग देश बना। अगर उस समय इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की मदद नहीं की होती तो शायद ये बांग्लादेश उस समय अपने आप को पाकिस्तान से आज़ाद नहीं करवा पाता। मुजीबुर रहमान वहाँ का पहले राष्ट्रपति बने। आगे चल के फिर 15 अगस्त 1975 को इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद इनके पार्टी का बागडोर इनकी बेटी शेख हसीना संभालती है। आइए अब हम थोड़ा सा वहाँ के ओपोजिशन पार्टी बीएनपी के बारे में बात कर लेते हैं। जियाउर रहमान द्वारा 1 सितंबर 1978 को बीएनपी पार्टी का स्थापना हुआ था। जियाउर रहमान पाकिस्तान आर्मी के कमांडर थे। दूसरी कश्मीर युद्ध में उन्होंने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान आर्मी का नेतृत्व किया था। इसके लिए उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा हिलाल-ए-जुर्रत का अवार्ड भी दिया गया था। बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम के समय ये पाकिस्तान की तरफ से एक कमांडर थे। जियाउर रहमान प्रो पाकिस्तान विचार के लोग थे। आगे चल के जब मुजीबुर रहमान का हत्या होता है तो इस हत्या के पीछे जियाउर रहमान का हाथ बताया जाता है। जब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना तो ये बांग्लादेश में रह गए थे। आगे चल के ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी हुए। जियाउर रहमान की पत्नी का नाम खालिदा जिया था। खालिदा जिया भी प्रो पाकिस्तान एंड प्रो चाइना के सोच विचार रखते थे। ये नहीं चाहते थे कि इंडिया के साथ बांग्लादेश का रिलेशन अच्छा रहे। खालिदा जिया भी 2 बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहा, एक बार 1991 से 96 के दौरान और दूसरी बार 2001 से 2006 के दौरान। खालिदा जिया का एक बेटा भी है। खालिदा जिया का बेटा का नाम तारिक रहमान है, जो 2008 में बांग्लादेश से भागकर ब्रिटेन चला गया था। उसके ऊपर आईएसआई का एजेंट होने का आरोप है। ऐसा कहा जाता है कि वो पाकिस्तान का जितना भी आईएसआई एजेंट था उसको इंडिया भिजवाने का काम करता था। यहाँ तक कि बांग्लादेश का एक कोर्ट ने तारिक रहमान को उम्र कैद का भी सज़ा सुना दी थी, लेकिन वह किसी तरह से विदेश छोड़कर भाग गए और ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन में बैठकर वहाँ से बांग्लादेश को कंट्रोल करते हैं, यहाँ तक कि हिंसा तक भड़काते हैं, बम ब्लास्ट करवाते हैं, शेख हसीना के नेताओं के ऊपर अटैक करवाते हैं। एक बार तो शेख हसीना पर भी अटैक हुआ था। वे बाल बच गए थे, लेकिन फिर भी उनका एक कान में प्रॉब्लम हुआ। अभी तक वो एक कान से प्रॉपर नहीं सुन पाते हैं। वे यूके में बैठकर एंटी इंडिया कार्यक्रम भी चलाते हैं। इसी साल जनवरी 2024 में बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुआ उसमें बीएन पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। खालिदा जिया का कहना है कि जब चुनाव आए तो 2 महीना पहले अंतरिम सरकार बनाया जाए। खालिदा चाहती थी कि बांग्लादेश के सरकार और सरकारी मशीनरी पर शेख हसीना का कोई कंट्रोल ना हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि शेख हसीना का कहना है कि इस प्रकार का संविधान में कोई प्रावधान है ही नहीं। 1996 के दौरान खालिदा जिया जब प्रधानमंत्री थी तो उस समय शेख हसीना भी प्रोटेस्ट किए थे और खालिदा जिया से मांग की थी कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। खालिदा जिया भी उस समय उनकी बात नहीं मानी थी, लेकिन उस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हुआ था। इतना ज़्यादा दंगा फसाद हुआ था कि कंट्रोल हाथ से बाहर हो गया था। लास्ट में यूएन को इंटरफेयर करना पड़ा और वहाँ पे दोबारा चुनाव हुआ। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार जहाँ तक कोशिश करता है भारत से दोस्ताना व्यवहार रखने का, वही यहाँ विपक्षी दल बीएनपी हमेशा से भारत के विरोध में कुछ न कुछ बोलते ही आ रहा है। भारत विरोधी अभियान चलाकर बांग्लादेश में भारत का प्रभाव खत्म करना चाहती है। शेख हसीना 2009 से ही प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। पार्टी लगातार पिछले 15 साल से चुनाव जीतती आ रही है। पिछली बार 7 जनवरी 2024 को जो आम चुनाव हुआ उसमें भी शेख हसीना की पार्टी 300 में 223 सीटें जीती। इसलिए यहाँ विपक्षी दलों का फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ गया है। शेख हसीना पर विपक्ष लगातार आरोप लगाती आ रही है कि भारत का हस्तक्षेप से पिछले 15 साल से शेख हसीना लगातार जीतते आ रही है। बांग्लादेश में पिछले दशक के दौरान भारत विरोधी गतिविधि काफ़ी बढ़ गई है।
यहाँ तक कि क्रिकेट विश्व कप में 2023 के फाइनल मुकाबले में भारत के हार पर ढाका सहित अनेक स्थानों पर भारत विरोधी नारेबाजी व जश्न मनाया गया। वहीं इस अभियान के तहत बांग्लादेश में भारतीय सामानों का बहिष्कार करना तथा हिंदू विरोधी माहौल बनाया जा रहा है। विपक्षी दल बीएनपी मालदीव की तरह भारत विरोधी अभियान चलाकर बांग्लादेश में भारत के प्रभाव को खत्म करना चाहता है। वहीं भारत के बढ़ते प्रभाव से परेशान चीन भी इसमें आग में घी डालने का काम करती आ रही है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस बार विपक्ष को आड़े हाथ में लिया है। विपक्ष का एक नेता कश्मीरी शॉल को जला दिया, तब प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता पहले जाकर अपनी पत्नियों की साड़ी जलाए, तभी उनकी इस अभियान सफल होगी। इसके अलावा बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने भी कहा कि इस अभियान का उद्देश्य बांग्लादेश के बाजार को स्थिर करना है तथा साथ ही साथ वस्तुओं की कीमत को बढ़ाना भी है। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत व भारतीय वस्तुओं के बहिष्कार से दोनों देश के बीच में आर्थिक संबंधों पर बड़ा असर पड़ेगा, खास करके बांग्लादेश पर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर है। यहाँ तक कि बांग्लादेश के संपूर्ण आयात का लगभग 20% से भी ज़्यादा भारत से होता है। इसीलिए इस अभियान में अगर भारत से संबंध व व्यापार प्रभावित होते हैं तो उसका असर भारत पर तो बहुत कम होगा, लेकिन बांग्लादेश पर इसका असर बहुत अधिक होगा। हमारे द्वारा दी गई इस छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।